नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज 24 के एजुकेशनल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की राजनीति में चल रही बड़ी खबर की, लेकिन सिर्फ खबर की नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान आया है। आइए समझते हैं कि भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है और आलाकमान की क्या भूमिका होती है। राजनीतिक हलचल और आलाकमान का अधिकार। हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने कर्नाटक की राजनीति में खलबली मचा दी है। ये नेता मुख्यमंत्री बदलने की संभावना जता रहे हैं, खासकर अक्टूबर के महीने में। इन अटकलों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने साफ किया कि ऐसे मामलों पर अंतिम फैसला पार्टी का आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व ही करता है और किसी को भी अनावश्यक रूप से ऐसी बातें कहकर समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। खड़गे ने कहा, देखिए, ये आलाकमान के हाथ में है। यहां कोई नहीं कह सकता कि आलाकमान के मन में क्या चल रहा है। ये आलाकमान पर छोड़ दिया गया है और आगे कोई भी फैसला लेने का अधिकार उसी के पास है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। यहां समझने वाली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में आलाकमान का मतलब पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व होता है। इसमें अक्सर पार्टी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण फैसलों जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव या नेतृत्व परिवर्तन पर अंतिम मुहर आलाकमान ही लगाता है। ये पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री का चयन और 2.5 साल का फॉर्मूला। साल 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने और डी.के. शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। उस समय ऐसी चर्चाएं थी कि दोनों नेता 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। हालांकि पार्टी ने इस 2.5 साल के फॉर्मूले की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की और न ही इसे पूरी तरह से खारिज किया। आइए समझते हैं कि मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है। चुनाव में बहुमत। जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलता है, वो सरकार बनाता है। विधायक दल का नेता, बहुमत प्राप्त दल के विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं। यही नेता मुख्यमंत्री बनता है। आलाकमान की भूमिका। कई बार, खासकर जब मुख्यमंत्री पद के लिए एक से अधिक दावेदार हो, तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आलाकमान इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है और अंतिम निर्णय लेता है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी के हित और राज्य की राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। 2.5 साल का फॉर्मूला अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब दो मजबूत नेता होते हैं और उनके बीच सत्ता का बंटवारा करने की जरूरत होती है। ये एक अस्थायी व्यवस्था हो सकती है ताकि दोनों नेताओं के समर्थकों को संतुष्ट किया जा सके और पार्टी में फूट से बचा जा सके। शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के दावे और सियासी अटकलें। हाल ही में कांग्रेस विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन ने दावा किया कि डी.के. शिव कुमार अगले 2 से 3 महीनों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हुसैन को डी.के. शिव कुमार का करीबी माना जाता है। इससे पहले सहकारिता मंत्री केन राजन्ना ने भी सितंबर के बाद राज्य में बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत दिया था। ये बयान कर्नाटक की राजनीति में चल रही अंदरूनी खींचतान को दिखाते हैं। एक तरफ जहां मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करना चाहेंगे, वहीं उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार और उनके समर्थक मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में अटकलें और बयानबाजी क्यों होती है? शक्ति प्रदर्शन। नेता अक्सर ऐसे बयान देकर अपनी ताकत और लोकप्रियता दिखाना चाहते हैं। दबाव बनाना। ये बयान पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने का एक तरीका भी हो सकते हैं ताकि उनके पसंदीदा उम्मीदवार को मौका मिले। जनता की राय जानना। कई बार ऐसे बयान जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए भी दिए जाते हैं। खड़गे का बयान ये स्पष्ट करता है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इन सभी गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहा है और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। यह दिखाता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब सत्ता में हो। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति और भारतीय लोकतंत्र में नेतृत्व चयन की प्रक्रिया पर एक विस्तृत जानकारी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको राजनीति की पेचीदगियों को समझने में मदद मिली होगी। क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद बदलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए भारत न्यूज 24 के साथ बने रहें।